Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 4.1 उसका हम इस वीडियो में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये जो भी कोई कंसेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियोज इन द रिड्यूस फॉर्म। इसको भी हमको है ना क्या करना है, रिड्यूस फॉर्म में ही शो करना है। तो हम लोग अब आ जाते हैं, फर्स्ट सम क्या दिया हुआ है हम लोगों को 75:100। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो 100 दिया हुआ है ये 100 को हमको क्या करना पड़ेगा और 75 को तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 × 3 और 25 × 4। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोग वापिस से यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं किया क्योंकि इतना तो हमको टेबल आता ही है बराबर, और कॉमन सेंस हम लोगों ने लगा के ये कर दिया 25 × 3 और 25 × 4। तो ये 25 और ये 25 कैंसिल हो गया और हमारा फाइनल आंसर क्या आया 3/4। 3/4 दैट इज क्या होता है ये हम लोगों का 3:4। तो बस इतना हम लोगों को इसमें करना था जो कि हमने कर दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड सम की ओर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये, तो 44:100। अब 44:100 यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कैसा करेंगे वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो ये 100 जो है ना, इसको क्या करो मालूम है क्या, ये तो हम लोगों का 25 × 4 हो जाएगा बराबर। ये होएगा हमारा क्या 25 × 4 और ये हो जाएगा हम लोगों का 11 × 4। तो 4 कैंसल बराबर ना। तो यहाँ पे ये 4 कैंसल, तो क्या आंसर बच जाएगा हमारा 11/25। दैट इज क्या हुआ ये 11:25। तो ये आंसर यहाँ पे ही कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड सम की ओर। तो थर्ड सम क्या है जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो 6.25% दिया हुआ है। क्या किया है हम लोगों को 6.25%। तो अब हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, तो ये ऐसा है हम लोगों का 6.25/100 है। क्या है ये हमारा 6.25 × 100 है अपॉन 100 है। तो इसको हम लोगों को किस तरीके से लिखना है, तो ये जो 6.25 है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, अब हम लिख सकते हैं इसको 625। यहाँ पे ये कितने जीरो है 2 और ये 2 कितने हैं 4। तो यहाँ पे लगा दिया हमने कितना 4 0 और लगा दिया यहाँ पे 1 बराबर। तो ये इस तरीके से ये कितना आ गया हम लोगों को 10,000 आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है वो हम लोगों को यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ये है हम लोगों को क्या 10,000। अब हम लोग है ना क्या करते हैं, एक तरकीब लगाते हैं और यहाँ पे रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं इसका, ठीक है ना। तो चलो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे तो अब देखो, जैसे देखो मैं यहाँ पे एक ये अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं हम लोगों का ये सम और ये, ठीक है ना। चलो हम लोग यहाँ पे इसका रेशियो बनाते हैं। तो कितना है ये हम लोगों का 625 है बराबर। ये कितना हो रहा है हम लोगों का, तो मैं जानबूझ के ये ऐसे सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको जो भी कोई है ना हर एक चीज यहाँ पे समझ जाएगा अच्छी तरीके से। तो हम लोग प्लीज फोकस करते हैं यहाँ पे। तो क्या है ये जरा देखो आप, तो ये कितना है 5 आया यहाँ पे, कितना लिखा हम लोगों ने 5। 5 1 जार कितना है 5, ये 1 कैरी, तो 5 2 जार कितना होता है 10 होता है। यहाँ पे ये 2 कैरी हो गया तो ये 5 हो गया। अब ये सॉरी यहाँ पे वापिस से क्या आएगा हम लोगों का 5 ही आएगा। तो हम लोगों का 5 2 जार 10 और 5 5 जार 25। फिर यहाँ पे वापिस से 5 और यहाँ पे ये 5 आके और ये हो गया हम लोगों का क्या 1। अब यहाँ पे हम लोगों को एक बात तो समझ रही है, अभी धीरे धीरे हम लोग इसको समझते हैं बट हम लोग अब क्या करते हैं जरा आप फोकस कीजिए। अब ये जो हम लोगों का 10,000 है ना, ये जो 10,000 वाला है ना, मैं जान पूछ के इसको काय से शुरू करूंगा 2 से शुरू करता हूं,
किससे शुरू करता हूं, मैं ये 2 से शुरू करता हूं। अगर मैं ये इसको भी 5 से शुरू किया ना तो मुझे ये पूरा फैक्टर करना पड़ेगा, बट मुझे अभी पूरा फैक्टर करने का मन नहीं है। चलो हम इसको जानबूझ के 2 से शुरू करते हैं। तो ये क्या है, 2 बार में लिया हम लोगों ने इसको, बराबर। फिर हम लोगों को क्या करना है, 2 5 आर कितना होता है हम लोगों का, 10 होता है। कितना होता है दोस्तों, ये 10 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये 0 लगा देंगे यहाँ पे, फिर 2 लिखा, फिर ये 2 बार में गया। या फिर आप क्या करो, 5000 का आधा कितना होता है, 2500, यहाँ पे लिख दो, हमको आधा ही लिखना होता है इसका हमेशा। फिर ये 2 लिखा, अब इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो 1250 हो जाएगा, 1250 रुपया हो जाएगा। और इसका आधा कितना हो जाएगा, 625। अब मुझे बताओ, क्या हम लोगों को ये आगे और फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, ये तो हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ ही है। तो हमको एक बात यहाँ पे पता चल रहा है, बराबर, अभी चल जाएगा तुमको भी, क्या है वो बात। तो यहाँ पे हमको एक बात यहाँ पे पता चल चुकी है कि ये जो 625 है ना, इसको फैक्टर करने की कोई जरूरत ही नहीं थी हम लोगों को। हमको ये ऐसा लिख देना है, 625 इंटू 1 लिख देना है, बराबर। क्यों ऐसा, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5 हम लोगों का 4 बार आ जाएगा, तो 5 5 25, 25 इंटू 5 हम लोगों का कितना होता है भाई, 25 इंटू 5 125, और 125 इंटू 5 हम लोगों का 625 हो जाता है। तो हम लोगों को ये 625 इंटू 1 ही लेना है, और ये 625 इंटू, अब क्या करेंगे, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, और 8 2 जार 16। तो हम लोगों को यहाँ पे 625 इंटू कितना लेना है, 16 लेना है। तो ये 625, ये 625 क्या हो चुका है हमारा, कैंसिल हो चुका है। तो हमको कितना आया, 1/16। तो डेट इज 1:16 इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दिया है यहाँ पे, बराबर। ये फैक्टर जब भी करोगे ना आप, तो आपका सम कभी भी गलत नहीं होने वाला है। अब ये क्या है हम लोगों का, 52:100, बराबर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जरा आप फोकस कीजिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों को ये स्टेप लिखना चाहिए था, बराबर। ये क्या है, हम लोगों को ऐसा लिख दो, 52/100 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, आप लिख लेना वो। तो अब ये जो 100 है, तो अब मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, यहाँ पे है ना, मैं ये तो हम लोगों का क्या होता है, 25 इंटू 4 होता है, बराबर। ये होता है हम लोगों का 25 इंटू 4। बट ये जो 52 है ना, इसके लिए भी हम लोगों को 4 ही लाना है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो 52 जो नंबर है हमारा, ये हम लोगों के 12th तक के कोई भी टेबल में नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है, ये कौन से टेबल में आता होगा, 13 या फिर 13 के आगे के कोई भी टेबल में, बराबर। बट ये 4 बार में ही आना चाहिए, बट 3 4 जार हमारा 12 होता है। तो अगर हम 13 इंटू 4 किए तो कितना होता है हम लोगों का, 52 आता है, बराबर। तो ये यहाँ पे देखो 13 इंटू 4 कितना आ जाएगा, ये 52। देखो 4 3 जार 12, 1 कैरी, 4 1 जार 4, और एक 5, तो हो गया ना हमारा काम, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा, 13/25 उस इक्वल टू क्या आएगा, 13:25। ये है हमारा इसका आंसर। सो आई होप कि आपको ये वाला सम, जो 4th वाला सम था, ये भी अच्छी तरीके से समझ गया है। अब हम लोगों को आया है कौन सा, लास्ट और 5th सम, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो वो हम लोग अभी सॉल्व कर देते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी। तो क्या करेंगे हम लोग अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो ये है हम लोगों का 0.64/100 है ये। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 0.64 ये अपॉन 100 है, इसको भी क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे इंटू 100 करूंगा, इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 64 अपॉन, वापिस से ये कितना आ गया मेरे को, 10,000 आ चुका है। कितना आया है ये हम लोगों को, 10,000 आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या किया था, जरा आप फोकस करो यहाँ पे। तो क्या किया था हम लोगों ने यहाँ पे, 625 इंटू 16, ये तो पक्का है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे 625 इंटू 16, ये हम लोगों को फैक्टर पता है इसका, तो ये हम लोग तो यहाँ पे लिख देते हैं। बट ये देखो यहाँ पे ये भी यूनिट्स था, मतलब ये भी यूनिट्स प्लेस हम लोगों का क्या था, इवन नंबर, तो हम लोग यही फैक्टर सभी वापिस से भी मैंने यहाँ पे यही लिख दिया है।
तो अब मुझे यहाँ पे सोचना है कि ये जो 16 है ना हम लोगों का, क्या ये हम लोगों का 16 से कुछ हो सकता है क्या? तो अगर मैं इसको इंटू 4 कर दूं, क्या करूं, इंटू 4 अगर मैं करता हूं तो मुझे 24 आने का मतलब 4 आने का यूनिट्स प्लेस में लग रहा है। तो चलो 16 4 जार कितना होता है, 4 6 जार कितना होता है 24 और 4 1 जार 4 5 6, तो आ गया ना ये। तो ये कितना हो रहा है हम लोगों का, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कितना 4 इंटू 16 बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम लोगों का 16 16 कैंसिल हुआ और ये आ गया हम लोगों को 4 डिवाइडेड बाई 625। तो हम लोगों ने यहाँ पे कितना लिख दिया, ये 4:625। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप कि आपको ये जो लास्ट सम था हमारा सम नंबर 5 वो भी अच्छी तरीके से समझ गया है। अब हम चलते हैं 4th सम के ऊपर, जो क्या है कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम है एक। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 persons कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। 3 पीपल या फिर 3 इंसान लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा घर बनाने के लिए वो लोगों को कितना दिन लगता है, 8 दिन लगता है। टू बिल्ड अ सेम हाउस इन 6 days, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, बराबर। तो ये बोल रहे हैं कि वही सेम हाउस अगर हमको 6 दिन में बनाना है तो क्या है कि यहाँ पे कितने लोग लगेंगे वो हमको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर एक बात समझ में आ रही है तो ये कौन से इसका सम है, तो हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन का ये सम है। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसको पहले तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 persons are required to build a small house in 8 days, ये पहले मैं लिखूंगा। हाँ, तो पहला ये जो सेंटेंस है ना यही हम लोग कॉपी कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ये 3 persons can build a small house in कितने डेज में, तो 8 डेज लिख दिया हम लोगों ने, बराबर। तो देयरफॉर अब हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर x persons आर रिक्वायर्ड। देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर या फिर assume x persons are required to build a same हाउस इन कितने डेज में, तो 6 डेज में। तो हम लोगों का यहाँ पे किस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको, तो ये क्या था हम लोगों का 6 इंटू एक्स किया मैंने यहाँ पे, और ये कितना था हम लोगों का 3 इंटू मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे 8 कर दूंगा, बराबर ना, सॉरी 8 इंटू 3 करो, 3 पर्सन्स थे ना, तो 8 इंटू 3 किया हम लोगों ने। तो ये क्या हुआ 6x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 24 आया। अब क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो x इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 6, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों को 4। तो हम लोगों का आंसर भी आ गया है यहाँ पे, क्या आ गया है 4 persons आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस इन 6 days, बराबर। तो अब यहां पे हम लोगों को लिख देना है, क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर 4 क्या लिखा मैंने यहाँ पे 4 persons, क्या लिखा मैंने यहाँ पे 4 persons आर रिक्वायर्ड टू build a small हाउस इन कितने डेज में, 6 डेज में। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था हम लोगों को कि टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 डेज हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पे ये एकदम समझो था, बहुत इजी था। 8 दिन के लिए 3 लोग हम लोगों का क्या करते थे, 8 दिन में घर बनाते थे, बराबर। और फिर उसके बाद में क्या बोला है कि सेम घर 6 दिन में बनाना है तो कितने लोग चाहिए, बराबर। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सम था, बस हमने क्या किया 6x इज इक्वल टू 8 इंटू 3, ये 24 आया,
बराबर। फिर 24 को 6 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 4, तो 4 पर्सन्स ही हमको रिक्वायर रहेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इन टू परसेंटेज। अब हमारा आ रहा है सम नंबर 1, हमको क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है, तो जो कि क्या है, एकदम ही इजी चीज है। तो चलो हम लोग फटाफट कर देते हैं इसको। तो 15 इंटू 25 इंटू 100, तो 25 1 जा 25, 25 4 सर कितना होता है भाई, 100 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो 4 5 सर कितना होता है हम लोगों का, 20 होता है। 4 1 जार 4 और ये 6, तो कितना आ गया हम लोगों को यहाँ पे 60% आ गया है इसका आंसर। बराबर। आई होप कि आपको ये जो सम था पहला वाला बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम चलते हैं सम नंबर 2 की ओर। तो ये क्या है हम लोगों का, 47 इश टू 50 है। तो हम लोगों को किस तरीके से करना है ये जरा आप फोकस करो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, तो 47/50 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, 51 जा 50, 52 जार 100। अब बस इसको क्या करना है हम लोगों को, मल्टीप्लाई करना है। 2 7 जार कितना होता है 14, 2 4 जार 8 और एक 9, तो ये कितना आ गया हम लोगों को 94%। अब हम चलते हैं कौन से सम की ओर, थर्ड सम की ओर। तो यहाँ पे क्या है, ये भी एकदम इजी है हमारा सम। तो क्या है ये हम लोगों का 7/10 है, विच इज इक्वल्स टू, क्या आएगा हमारा इक्वल टू में, तो वही आएगा 7/10 इंटू 100। बराबर। ये जीरो कट गया, अब कितना आ रहा है ये 7 इंटू 10 हम लोगों का हो रहा है 70, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कितना परसेंटेज, 70%। बराबर। एकदम इजी चल रहा है ये सब सम्स। अब ये वाला जो सम है फोर्थ वाला, ये तो और भी ज्यादा इजी है, तो प्लीज फोकस करो यहाँ पे। ये कितना है हम लोगों का 546/600 विच इज इक्वल्स टू, क्या आएगा हम लोगों का, ये 546/600 इंटू 100, ये जीरो सब कट गया। फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको कट करेंगे तो 6 1 जार 6 और 6 9 जार कितना होता है 54 और ये 1, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है इसका हमारा 91%। ठीक है। अब बचा हम लोगों का लास्ट सम, तो इसमें थोड़ा सा हमको अब मेहनत करते हुए दिख रहा है ये सम। देखो लास्ट सम पे आए तो हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है अब। ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 7/16 लिखा और ये लिख दिया मैंने 100। अब क्या करूं, अब क्या करें हम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 7 इंटू 100 ये कितना हो गया हम लोगों का 700 हो गया, और ये आया हम लोगों को कितना 16। अब हम लोगों के पास में क्या है कि हम इसको क्या कर देवे, डिवाइड कर देवे। तो चलो डिवाइड करते हम लोग। तो 16 4 जार, चलो 16 4 जार कितना हो जाएगा हम लोगों का, अगर ये 6/24 2 कैरी, बराबर ना, 6 4 24 6, हाँ, तो ये कितना आ रहा है हम लोगों को 64 आ रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कितना आ रहा है 70 माइनस 6, हम लोगों को कितना बच रहा है 6 बच रहा है, 70 माइनस 64 है ना, तो हम लोगों का ये कितना आ गया 60 आ गया। अब 16 इंटू 3 हमको करना पड़ेगा। बराबर। तो 16 इंटू 3 हम लोगों का कितना होता है भाई 48 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 48, और ये कितना आ रहा है हम लोगों का 2 और ये आ गया 1। अब हमने क्या लगाया यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये कितना आ गया हम लोगों को 0 आ गया। बराबर। तो 16 इंटू हमको अब करना पड़ेगा यहाँ पे 16 इंटू 5 से नहीं काम चलेगा, 6 36 नहीं, 16 7 जार। बराबर। चलो 16 7 जार कितना होता है हम लोगों का, तो एक मिनट, 16 इंटू 7 42, 7 7 8 9 10 11, हाँ, तो चलो ये बराबर हो गया हम लोगों का 16 7 जार कितना होता है हम लोगों का 112 होता है। बराबर। तो ये कितना आ गया हम लोगों को 8 आ गया, और यहाँ पे ये कितना आ रहा है हम लोगों को 0 आ रहा है। अब 16 इंटू 5 5 6 30,
ठीक है। हाँ, तो 16 इंटू 5 आ जाएगा हम लोगों का कितना, 80, बराबर। तो ये हो गया हम लोगों का इस तरीके से डिवीजन, बराबर ना। तो हम लोगों को क्या पता चला, तो हम लोगों को आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है इसका, तो यहाँ पे इसका आंसर मिला है हम लोगों को 43.75%। ठीक है। आई होप कि आपको ये जो सम था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छी तरीके से और आसानी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू। जय हिंद।